रीन्यू करवाया और रीन्यू करवाते तमाम चीज़ें एक्यूरेट आई सवाए एक के, इनकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर आईडी कार्ड, लाइसेंस नंबर, नाम, हर चीज़। लेकिन अफसोस की बात है जब इन्होंने अपना लाइसेंस देखा तो इनकी तस्वीर ही अपनी नहीं थी। एड्रेस मेरा है, आईडी कार्ड मेरा है, लाइसेंस नंबर मेरा है, मगर पिक्चर मेरी नहीं है। उनकी नाअहली कह लें, नाअहली है या उन्होंने रीचेक नहीं किया, प्रिंटिंग में गलती नहीं है, ये नादरा का सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है। तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं और काम इनका 0%। ये भी मेरा ख्याल है कि अगर हम इसकी कंप्लेन भी करेंगे तो हमारी सुननी किसी ने नहीं है। आप तो कहते हैं कि लाइसेंस की फराहमी जो है वो आसान की जा रही है। अगर इस तरह के मामला होंगे और इस तरह लोगों को तंग किया जाएगा, अब देखें ये शख्स पता नहीं कितनी लाइनों में लगेगा, कितना इसको जलील किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 2-2 हज़ार के रोजाना की बुनियाद पर लाखों चलान किए जा रहे हैं। करोड़ों की मद में जो है कौमी खजाने में पैसे जमा हो रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिस्टम इनका जो काम कर रहा है वो 0% काम कर रहा है। इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी सामने आई है कि आप सुन के दंग रह जाएंगे। मैं होश के नाखून दिलाना चाह रहा हूँ जनाब CTO साहब को। जनाब अली, ये विंडो पर बैठा हुआ शख्स जो आपको नजर आ रहा है, इनका नाम है राना मुनीर साहब। इन्होंने लाइसेंस रीन्यू करवाया और रीन्यू करवाते तमाम चीज़ें एक्यूरेट आई सवाए एक के, इनकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर आईडी कार्ड, लाइसेंस नंबर, नाम, हर चीज़। लेकिन अफसोस की बात है जब इन्होंने अपना लाइसेंस देखा तो इनकी तस्वीर ही अपनी नहीं थी, यानी कि तस्वीर में कोई और शख्स है। नाज़रीन, ये जब देखते हैं परेशान हो जाते हैं कि जनाब मेरा कसूर क्या था, मैंने किया क्या है। मैं जनाब को कहना चाहूँगा कि आप अपने तमाम बंदों को कहते हैं कि काम करें, जुर्माना अच्छा सा करें, और किए भी जा रहे हैं। आप वार्डन्स को अक्सर देखें तो इन्होंने इस तरह ट्रैफिक को बहाव को रोका होता है कि आपको देख के एक लम्हे के लिए लगेगा कि ये ट्रैफिक को रवां दवा नहीं कर रहे, ये ट्रैफिक में खलल डाल रहे हैं। लेकिन खलल डालने की वजह ये होती है कि जनाब अली वहाँ 2-2 हज़ार के गरीब इंसान के चलान किए जा रहे हैं। तमाम वाक़या क्या है, किस तरह इनको ये पता चला और क्या इन्होंने ये लाइसेंस की जो फ़ीस है वो जमा करवाई थी कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, ये क्या हो गया, आपके बाल उतर गए, आप गंजे हो गए? जी जी सर, मैं टेंशन में हूँ कि मेरा जब लाइसेंस आया मैं देख के खुद परेशान हो गया हूँ कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। अच्छा, ये आपने रीन्यू करवाया था या नया बनवाया था? रिन्यू करवाया था, मेरा लाइसेंस पहले भी बना हुआ था, रिन्यू करवाया है। उसकी मैंने फ़ीस जमा कराई है, 8,000 कुछ रुपए समथिंग इसकी फ़ीस थी जो मैंने, जी 5 साल की। अच्छा, जब आया तो क्या चीज़ आया नहीं, मैंने मतलब उसके कोई 15 दिन तो पहले लाइसेंस आया नहीं। उसके बाद मैंने मेल की, क्योंकि मैंने नेट से ये सारा काम किया था। उसके बाद मैंने मेल की, जब मेल की तो मेल का मुझे जो जवाब आता है कि जी आपका प्रिंटिंग प्रोसेस में है, उसमें मेरी पिक्चर ठीक है, लगी हुई है, मेरी ही पिक्चर है। मैं मुतमिन हो गया कि ठीक है, और 2-4-5 दिन बाद आ जाएगा। ठीक 15 दिन बाद मुझे फिर लाइसेंस आता है। जब घर पे जाके मैं लाइसेंस देखता हूँ तो उस पर मेरी पिक्चर ही नहीं है। एड्रेस मेरा है, आईडी कार्ड मेरा है, लाइसेंस नंबर मेरा है, मगर पिक्चर मेरी नहीं है। तो अब मैं फिर इस वजह से परेशान हुआ कि मुझे फिर दोबारा 1 महीने का प्रोसेस ये दोबारा करना पड़ेगा, या ये किस तरह होगा। आपको नहीं समझ लग रही कि अब ये आपकी तस्वीर किस तरह चेंज होगी? जी, ये ज़ाहिरी जो प्रिंटिंग का इनका प्रोसेस है, उनकी नाअहली कह लें, नाअहली है या उन्होंने रीचेक नहीं किया भेजने के बाद, या जब प्रिंटिंग में गलती नहीं है, ये नादरा का सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है और ये हसास काम है। और जिसकी तस्वीर लगी हुई है मैं नहीं जानता ये शख्स कौन है। हो सकता है वो कोई क्रिमिनल ही हो, ये दहशतगर्द भी हो सकता है, या कुछ किसी जराइम में कह लें इन्वॉल्व हो सकता है। आपको यूँ नहीं लगता कि अगर खुदा ना खासा ये कोई इलीगल हरकत करता है तो उसका कहीं ना कहीं आपको भी खुमियाजा भुगतना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं इसी वजह से मतलब ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि ताकि ये हाईलाइट हो, ताकि मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। अच्छा राणा साहब, आपने ऑनलाइन चेक किया, क्या नज़र आया आपको? आपकी तस्वीर वहाँ लगी है कि वहाँ भी यही लगी हुई? नहीं, ऑनलाइन पे मेरी तस्वीर सही लगी हुई है। जो मुझे उनकी तरफ से मेल आती है कि जी आपका प्रिंटिंग प्रोसेस में है, उस पर तस्वीर मेरी ही है, और जब लाइसेंस आता है उस पर तस्वीर मेरी नहीं होती। तो आपने क्या इसकी कोई कंप्लेन वगैरह अभी तक कोई करवाई है आपने? अभी तक मैंने कोई नहीं करवाई। अभी तो मैंने आप ही को ये इंटरव्यू ही दे रहा हूँ जो आप आए हैं। लगता है आपको कि ये ठीक हो जाएगा जल्दी? ये मेरा ख्याल जिस तरह का सिस्टम है मुझे नहीं लगता कि ये ठीक जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ये भाभी ने देखकर कहा नहीं कि राणा साहब है की हो गया? जी जी बिल्कुल, हाँ ज़ाहिर उन्होंने कहा ये तो आपकी पिक्चर ही नहीं है, या तो आप इस तरह के हो जाओ कि जिस तरह की पिक्चर है आप भी इसी तरह के हो जाओ, तो हमें कोई एतराज़ नहीं।
अच्छा मुझे बताइएगा कि जुर्माने इनकी जानिब से करोड़ों के किए जा रहे हैं, 2-2 हज़ार के किए जा रहे हैं। आपने मुतादिद बार देखा कि रिक्शे वाले जो हैं खुद सोजी की भी कोशिश करते हैं, और अभी रिसेंटली एक बच्ची की डेथ भी होगी कि वो रिक्वेस्ट करता रहा कि यार आप मेरे आईडी कार्ड पे ना करें, आप मेरी बेगम के आईडी कार्ड पे कर दें। वो सुनते नहीं हैं। और यहाँ अगर आप आके देखें तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं और काम इनका 0%। ये भी मेरा ख्याल है कि अगर हम इसकी कंप्लेन भी करेंगे तो हमारी सुननी किसी ने नहीं है, ये सुनते नहीं हैं, अपनी गलती तो ये मानते भी नहीं हैं। और अगर कोई ट्रैफिक वाला या कोई भी रोक ले तो वो किसी की मानता नहीं है, अगर किसी की कोई भी मजबूरी हो ये सुनते नहीं हैं। सीटीओ साहब, ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज प्रोग्राम है। यकीनन जब कोई गलती करता है, वायलेशन करता है कानून की, तो उसकी नहीं सुनी जाती। बिल्कुल ठीक करते हैं आप, चलान करते हैं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस शख्स ने ये प्रिंट किया है ना, आपने इसको सज़ा ज़रूर देनी है। क्योंकि इस शख्स का कसूर क्या है? इसने तमाम पैसे 8,000 समथिंग जो है वो आपके कौमी ख़जाने में जमा करवाए अपने लाइसेंस को रीन्यू करवाने के लिए। आप तो कहते हैं कि लाइसेंस की फराहमी जो है वो आसान की जा रही है। अगर इस तरह के मामलात होंगे और इस तरह लोगों को तंग किया जाएगा, अब देखें ये शख्स पता नहीं कितनी लाइनों में लगेगा, कितना इसको जलील किया जाएगा, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर खुदा न खास्ता इनको कोई रोकता है तो ये, अच्छा मुझे बताएं कि अगर आपको कोई रोकेगा वार्डन, तो वो तो कहेगा यार तो तुसी है ही नहीं। जाहिर बात है कि मुझे मेरी नहीं मानेगा। क्या ये पिक्चर आप ही की नहीं है, फिर आप क्या कहूँगा ये महकमे की गलती, इसमें मेरा क्या कसूर है? आपको लगता है वो मान जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अच्छा सीटीओ साहब सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको कहूँगा अपने अमले को कुछ सज़ा दें, कुछ जज़ा दें, ताकि जैसे हमें सज़ा मिलती है उनको भी मिले, तो वो आइंदा इस तरह की गलती ना करें। जी नाज़रीन, यहाँ वो बात याद आती है कि एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया, और यहाँ जो है वो तस्वीर ही इनकी नहीं लगी। अब अगर ये रोड पर जा रहे होते हैं, ऑन व्हील होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वार्डन को ये बात बता पाएंगे, यकीन दिला पाएंगे कि ये लाइसेंस मेरा है और भाई मेरी तस्वीर जो है वो आपके इदारे ने नहीं लगाई, इसमें मेरा कसूर कोई नहीं है। और इनके जो लाइसेंस पे तस्वीर किसी शख्स की लगी हुई है, पता नहीं वो कौन है कौन नहीं है, पता नहीं शरीफ इंसान है क्रिमिनल है, इसका हमें नहीं पता, लेकिन इनकी जो तस्वीर है वो लगाकर इनको इंसाफ फराहम किया जाए। और कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।